फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है कि आप अपने पप्पी या फिर डॉग को सोयाबीन खाने के लिए दे सकते हैं या फिर नहीं। ये जो सोयाबीन है, मिल मेकर यानी जो सोया बड़ी है, ये अपना डॉग पप्पी के हेल्थ के लिए, उसका ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद या फिर नुकसानदायक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने डॉग या फिर पप्पी को सोयाबीन खाने के लिए देना चाहते हैं या फिर सोयाबीन खाने को दे रहे हैं, तो इससे अपना जो पप्पी है डॉग को फायदेमंद हो सकता है, फायदा हो सकता है, उसका बॉडी का ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो सकता है, या फिर ये जो सोयाबीन है अपना पप्पी डॉग के लिए नुकसानदायक हो सकता है, यानी प्रॉब्लम्स भी इसमें हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल न्यूट्रल, यानी अगर आप सोयाबीन खाने को देते हैं, सोयाबीन अपने पप्पी या फिर डॉग को खाने के लिए देते हैं, तो इससे उसका बॉडी में, उसका ग्रोथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने पप्पी को जो सोयाबीन देते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो सोयाबीन है इसको हम ए सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोटीन का मात्रा है वो 36% से 52% तक देखने को मिलता है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो सोयाबीन है इसमें प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसमें भी बहुत ही मात्रा में एमिनो एसिड्स होता है। नेक्स्ट आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, मैंगनीज, पोटेशियम, फास्फोरस, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो कि हमारा डॉग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि कोई भी आपको नहीं बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सोयाबीन है ये प्योरली वेजिटेबल्स यानी प्लांट सोर्स से बना हुआ होता है, जिसके वजह से इसका जो प्रोटीन है, ठीक है, इसका जो क्वालिटी होता है, क्वांटिटी तो आपको यहाँ पर 36% से 52% तक मिल जाता है, जो कि अच्छा है, लेकिन क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे चिकन, मटन, एग्स हो गया, उसमें जो क्वालिटी होता है प्रोटीन्स का वो बहुत ही अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू सोयाबीन प्रोटीन्स। तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं, अगर आप अपने पप्पी या फिर डॉग को सोयाबीन खाने के लिए देते हैं तो उससे उसको क्या बेनिफिट्स हो सकता है, उसका बॉडी में क्या फायदेमंद हो सकता है। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके वजह से अपना जो डॉग है, पप्पी है, उसका हड्डियाँ मजबूत होते हैं। उसके साथ साथ ये हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है उसको ग्रो करता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा हार्ट डिजीज़ है उससे भी बचाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा सोयाबीन में फैटी एसिड्स होते हैं, जिसके वजह से ये हमारा जो स्किन कोट, जो पप्पी या फिर डॉग का जो स्किन होता है, ठीक है, उसका जो कोट होता है, ठीक है, उसको बहुत ही हेल्दी बनाता है, उसका नर्वस सिस्टम को भी बहुत ही हेल्दी, मजबूत बनाता है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा, अगर पप्पी को, डॉग को अगर सोयाबीन देते हैं तो इससे ये बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ये अपना पप्पी या फिर डॉग का ग्रोथ के लिए इस तरीके से फायदेमंद रह सकता है। ओके। तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं, अगर सोयाबीन आप देते हैं तो इससे अपना जो पप्पी है, डॉग है, उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो भी अपना डॉग या फिर पप्पी को सोयाबीन खाने के लिए देते हैं तो उससे उनका जो पप्पी है, डॉग है, उनको एलर्जी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एलर्जी तो होता है, उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पर मिलता है कि प्रॉब्लम्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये होता है कि अपना जो पप्पी या फिर डॉग का, ठीक है, जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो रिड्यूस्ड यानी डिक्रीज होते रहता है। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पप्पी या फिर डॉग को सोयाबीन खाने के लिए देते हैं तो उससे पता कैसे करेंगे कि उसको कुछ एलर्जी हुआ है या फिर नहीं। ओके। तो फ्रेंड्स, अगर अपना पप्पी को या फिर डॉग को एलर्जी होगा तो उससे कुछ साइंस देखने को मिलता है, जैसे कि उसको डायरिया होता है, वो वोमिटिंग करने लगता है, उसका ईयर में इन्फेक्शन होने लगता है जो कि क्रोनिक होता है। ओके।
नेक्स्ट उसका हेयर फॉल यानी उसका जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, जो कि उसका जो पेट की तरफ बाल है वो ज़्यादातर झड़ने लगता है। नेक्स्ट ऐसे हो सकता है कि उसका जो मुंह है उसमें से पानी निकलता है यानी नाल निकलने लगता है। नेक्स्ट क्या होता है ना, अपना जो पप्पी है वो चीज़ों को ना चाटने लगता है, ठीक है। वो तो पप्पी जो होते हैं, डॉग होते हैं, वो तो ऐसे ही चाटते हैं जो नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ज़्यादा मात्रा में चाटने लगेंगे, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही चाटते रहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कुछ ही गलत हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा ना, वो जो पप्पी डॉग होते हैं ना वो अपना बॉडी को खुजलाने लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो खुजलाएंगे ये पूरा ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए खुजलाते रहते हैं, बार बार ऐसे करते रहेंगे, आपको पता लगेगा कि नहीं कुछ पप्पी में डॉग में गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको साइंस देखने लगेगा अगर आपका पप्पी या फिर डॉग में एलर्जी, फूड एलर्जी होता है तो सोयाबीन से, ओके। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से आपको साइंस देखने को मिलते हैं तो आप जो डॉग के डॉक्टर होते हैं, पप्पी के डॉक्टर होते हैं, उनसे जाके सलाह लें, उनको जाके चेकअप करवा लें, बहुत ही बेहतर होगा, ओके। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो मेरा भी डॉग है मैं उसको सोयाबीन खाने के लिए देता हूँ, क्योंकि ये डॉग उसके साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये वेजिटेबल से बना हुआ होता है, जिसके वजह से ये जो पप्पी होते हैं, डॉग होते हैं, उनको आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी होता है कि अगर आप अपने पप्पी को सोयाबीन या फिर सोयाबड़ी खाने के लिए देते हैं तो उससे उसका बॉडी में, उसका सेहत में कोई फायदेमंद नहीं होगा, कि कोई भी नुकसान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी न्यूट्रल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, यानी आप अपने पप्पी को सोयाबीन एक्चुअली में खाने देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मेरा जो पप्पी है मैं भी उसको सोयाबीन खाने के लिए देता हूँ, लेकिन लिमिट में। आप अपने पप्पी डॉग को जो भी दे रहे हैं अगर आप लिमिट में दें तो कोई भी नुकसान, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवर लिमिट करते हैं, ठीक है, जो खाना होता है, क्या क्या कोई कोई होता है ना कि उनका जो पप्पी होता है, डॉग होता है, अगर वो सोचते हैं कि अगर मैं उससे ये जो खाना है अगर मैं उसको ज़्यादा दूंगा तो उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा, वो बहुत ही उसका क्वालिटी में ग्रोथ होगा, वो अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं ना, जो खाना है उसका फायदे की जगह वो नुकसान कर देता है। तो फ्रेंड्स आप जो भी खाना दे रहे हैं वो लिमिट में दीजिए। सो फ्रेंड्स अगर आप अपने पप्पी को या फिर डॉग को सोयाबीन देना चाहते हैं खाने को या फिर दे रहे हैं तो बिल्कुल आप दीजिए, लेकिन लिमिट में दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये जो सोयाबीन है ये कोई नुकसान नहीं करेगा, ये बहुत ही अच्छा रहता है डॉग का हेल्थ के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन लिमिट में। तो गाइज ये था सोयाबीन के बारे में कुछ पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपके जितना सारा डाउट्स था वो क्लियरिफाई हो गए होंगे। अगर हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हाँ अगर आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.